गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एमसीक्यू के 5 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बढ़िया से पढ़ाई आप लोग कीजिए, खाली हंसते मत रहिए ना, बहुत मार खाएंगे। चलिए देखिए इधर, देखा पहला क्वेश्चन, यदि त्रिज्याओं R1 तथा R2 वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल त्रिज्या R वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। इस प्रश्न में कह रहा है कि R1 का R1 त्रिज्या का एक वृत्त है, R2 त्रिज्या का एक वृत्त है, दोनों का योगफल जो है R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल यदि लिखते हैं तो पाई R1 का स्क्वायर लिखेंगे। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे तो पाई R2 का स्क्वायर हो गया, बराबर में होगा इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा तो पाई R स्क्वायर के बराबर। इसमें से हम लोग पाई को कॉमन कर लेते हैं। पाई को कॉमन करेंगे तो R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर मिलेगा, बराबर में पाई R स्क्वायर के। पाई से पाई को काट देंगे, जो R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर बराबर में R स्क्वायर मिल रहा है। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन इस तरह का दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार से देखना है, यदि किसी वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है। वर्ग का परिमाप कह रहा है वृत्त की परिधि के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप आप लोग जानते हैं मेरे दोस्त। वर्ग का परिमाप क्या चीज होता है, 4a। वर्ग का परिमाप बराबर 4a। कह रहा है कि वृत्त की परिधि के बराबर है। वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई r होता है। हम लोग इस 2 से 4 को काट देते हैं, कितना बार में, 2 बार में कटेगा, 2a बराबर में पाई r। यहाँ से त्रिज्या हम लोग निकाल लेते हैं, पाई को इधर पक्षांतर करेंगे तो r बराबर में 2a बटे में पाई मिलेगा। ये हमको वृत्त की त्रिज्या निकल गया। कहाँ घूम रहे हो, देख। उसके बाद कह रहा है तब इसके क्षेत्रफलों का अनुपात बता दिए। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है मेरे दोस्त भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर लिख दिए हम लोग, वर्ग का क्षेत्रफल लिख दिए। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या चीज होता है बताइए जल्दी से। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। R का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 2a बटे में पाई। R के जगह पे हम लोग रख देंगे 2a बटे में पाई। इस पे स्क्वायर है तो हम लोग इस पे भी स्क्वायर करेंगे। पाई 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो गया, बटे में पाई स्क्वायर हो जाएगा। एक पाई से एक पाई को काट दीजिए, 4a स्क्वायर बटे में पाई। ये हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए और वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों को a स्क्वायर पता है। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, मेरे दोस्त। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे अनुपात बराबर लिख देते हैं। अनुपात बराबर लिखेंगे a स्क्वायर बटे में 4a स्क्वायर बटे में पाई। a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कट गया। हम लोग जानते हैं यही हमारा मेन बटा है, इसी पे ध्यान देना है। इस पे नहीं ध्यान देंगे तो गलती हो जाएगा। ये वर्ग का क्षेत्रफल है और ये वृत्त का क्षेत्रफल है, दोनों में अनुपात हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बटे में 4 पाई बच रहा है। देखा मेन बटा हमारा यही है। इस चीज को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, पूरा डिटेल में यदि जानना चाहते हैं तो 1/4 बटे में पाई लिख सकते हैं ना मेरे दोस्त। उसके बाद गुणा में जब कन्वर्ट इसको हम लोग करेंगे तो 1 गुना में पाई बाई 4 हो जाएगा। पाई बाई 4, पाई के जगह पे 22/7, पाई के जगह पे 22/7, 22/7 ये भाग के रूप में होगा तो भागा 4 होगा। इसके नीचे कोई नहीं है, 1 है। जब इसको गुणा में बदलेंगे हम लोग तो 1 बटे में कितना हो गया, 1 बटे में 4 हो गया। काट देंगे, 11 दूना 22, 2 दूना 4, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 11 बटे में 14। इसको अनुपात में लिखेंगे तो 11 अनुपात कितना हो गया, 14। जो ऑप्शन में 11 अनुपात 14 दिया होगा वही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा, ये थोड़ा सा बड़ा था दोस्त, इसको बढ़िया से घर पे देख लीजिएगा, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। दो वृत्त, पहले वृत्त की त्रिज्या हम लोग R1 मान लेते हैं तो पाई R1 का स्क्वायर बटे में पाई R2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि पहले वृत्त की त्रिज्या को R1 कहते हैं, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 कह देते हैं।
इन दोनों का अनुपात दे रखा है, कितना दिया है, 9/16 दिया हुआ है। अच्छा दोस्त, हम लोग पाई से पाई को काट देते हैं, तो R1 बटे में R2 इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, बराबर में 9/16 लिख सकते हैं। यहाँ से जब स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे तो इधर का मान वर्गमूल में हो जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोगों को R1 बटे में R2 का मान निकलेगा 3/4 निकलेगा। इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए मेरे दोस्त। उसके बाद पूछ रहा है उनके परिधियों का अनुपात बता दीजिए। परिधि पूछ रहा है। परिधि हम लोग क्या चीज जानते हैं, वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो पहले वाले की त्रिज्या R1 माने हैं तो R1 लिखेंगे, दूसरे वाले की R2 माने हैं तो R2 लिखेंगे। वृत्त की 2π से 2π को काट दिए। R1 का मान हम लोग 3 जानते हैं, R2 का मान हम लोग 4 जानते हैं, तो 3/4 इसका अनुपात कितना हो गया, 3:4 हो गया। ऑप्शन में कहीं पे 3:4 दिया है तो ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को इसी प्रकार से देखते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, दो संकेंद्रीय, संकेंद्रीय का मतलब होता है दोस्त एक ही केंद्र से, याद रखना है, नहीं तो कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दे रखा है 19 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है। तब इन वृत्तों से घिरे वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वलय का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम लोग पहले की त्रिज्या मान लेते हैं R1, दूसरे की त्रिज्या मान लेते हैं R2। तो R1 बराबर में हम लोगों के पास 19 है, R2 बराबर में कितना है, 16 है। वलय का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोगों को याद होगा। वलय का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई R1 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर। ये फार्मूला तो आप लोगों को याद होना चाहिए। चाहे वलय का क्षेत्रफल कहिए, चाहे रास्ते का क्षेत्रफल कहिए, दोनों फार्मूला एक ही होता है। संकेंद्रीय का मतलब थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, जगह तो थोड़ा कम है, यहाँ पे समझिए मेरे भाई। देखा, एक वृत्त ये हो गया, एक ठो वृत्त ये हो गया, एक ही केंद्र से बनता है तो उसी को संकेंद्रीय कहते हैं। इसकी त्रिज्या, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखा है 16 सेंटीमीटर, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखा है 19 सेंटीमीटर। हम लोगों को इसी रास्ते का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल बताना है। बात समझ रहे हैं ना, ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा, बहटियाइएगा नहीं, बढ़िया से पढ़िए। चलिए देखा, इसमें हम लोग R1 के जगह पे 19 रखेंगे, R1 के जगह पे 19 पाई, यहाँ पे R1 के जगह पे 19 रखेंगे हम लोग, तो 19 का स्क्वायर करेंगे माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ना कितना निक समान आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, पाई के जगह पे 22/7 लिख दिए हैं। तो एक कोष्टक में हो गया ए प्लस बी, और एक कोष्टक में क्या चीज, ए माइनस बी होता है ना भाई, आप लोगों को नहीं याद है का हो। 22/7, 19 और 16 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 35 हो गया, और माइनस में 19 में से 16 को घटाएंगे कितना हो गया, बोलिए जल्दी से, 3 हो गया। 7 बचे 35, 5 बार में कट गया। 22 बचे 110 हो गया, 110 का 3 में गुणा करेंगे 330 हो गया, 330 हो गया। वर्ग सेंटीमीटर में होता है, वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल किसमें होता है, वर्ग सेंटीमीटर में होता है दोस्त। ऑप्शन में देखेंगे 330 वर्ग सेंटीमीटर कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कितना आंसर होगा भाई। इसमें लिखा हुआ है 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।